सबसे पहले यहाँ पे आचार्य जी हैं और मेरे भैया बहन हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं इस उम्मीद के साथ इस क्लास में आया हूँ। अन्य क्लासों का भी मैंने बच्चों से संवाद किया है। मैं सोचा हूँ कि आप लोग 9th में, अगले साल 10th में जाएंगे। मैं आपसे कुछ बातें बताने और कुछ बातें पूछने के लिए आया हूँ। तो मैं बताने के क्रम में इसलिए आया हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रही हैं, चाहे पढ़ रही हैं चाहे पढ़ रहे हैं लोग, तो मैं बताया हूँ ना फील्ड में कि रंगदार नहीं बनना है। तो रंगदार बनेगा, उसके साथ वही हसर होगा जो नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी बहन है, वैसे आप लोग भी बहन है, वैसे आप लोग हमारे भाई हैं। मैं इस ध्येय के साथ आया हूँ कि अगर मैं यहाँ से पढ़ के गया हूँ, इस विद्यालय परिवार को कुछ दूं और ये नन्हे मुन्ने जो भाई बहन है इनको दूं। आचार्य जी क्यों, है कि नहीं? मैं इसलिए आया हूँ कि आप लोग पूरे तन मन धन के साथ पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ वो शिक्षा जागृत करिए, शिक्षा का उजाला जलाइए, लौ जलाइए, जिससे कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो सके। मेरे इस विद्यालय से लगभग मेरी बहनें यहाँ से आचार्य जी नर्सरी से पढ़ी हुई हैं सर। यहाँ से मेरी 3 बहन पढ़ के निकल चुकी है, मैं भी पढ़ के निकल चुका हूँ। हम 2020 में यहाँ से पास आउट हुए और मेरी 2 बहन लगभग 22 में पास आउट, 22 या 23 में पास आउट हुई है सर, या 24 में। और मेरी एक छोटी जो बहन है सुप्रिया कुशवाहा, उसको जानते हो सब लोग। और 2 बहन थी हमारी प्रीति और प्रतिभा। इस कॉलेज में आचार्य जी लोग के सहयोग से इतना अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए सब कि सोशल मीडिया में उन लोगों की खबर चलाने के लिए मेरे पास फोन आया था। गौर करिए, अगर आप लोग भी वो मुकाम हासिल करेंगे तो जरा सोचिए वो पल आपके माता पिता के लिए कितना खुशी और आनंद भरी चीजें रहेंगी कि मेरे बच्ची और मेरे बच्चे का फोटो और जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना के लिए सोशल मीडिया पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात है वो मुकाम हासिल करना पड़ेगा और आप ही लोग करेंगे और आप ही लोग करेंगे। अगर पढ़ेंगे बैग टांगे टांगे आएंगे जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके माता पिता अगर कोटवा में शिशु मंदिर का चयन किया है कि मेरे बच्चे यहाँ आके पढ़ें, तो कुछ उन्होंने सोचा होगा कि विद्यालय परिवार जो है अनुशासन के मामले में नंबर 1 है। मैं सबसे पहले इन भैया को बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोग की बहन होंगी चाहे नहीं होंगी, चाचा की लड़की होंगी, उसी प्रकार इन बहन को मानिए। अगर इस प्रकार मान लेंगे तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे। और किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए। जितने भी बहन है पढ़ रही हैं, कुछ उम्मीद के साथ, जो सुरक्षा है इसके साथ घर वाले डरे रहते हैं कि मेरी लड़कियां पढ़ने जाती, कुछ हो ना जाए। फिर भी इन सब सारी चीजों को त्याग करके आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं लोग, तो कुछ सोच के भेजते हैं लोग। तो आप लोग वो कोई गलत काम मत करिएगा जिससे कि माता पिता के ऊपर आँच आए। अगर माता पिता के ऊपर आँच आएगा तो माता पिता रो रो करके उनका बुरा हाल हो जाएगा। अगर कोई गलत बातें आपके साथ होती हैं तो सीधे माता पिता की उम्र में 10 वर्ष घट जाता है। कितना? 10 वर्ष घट जाता है। ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद शादी विवाह तो होगा ही, एक दिन ना होगा। तो इन सब बातों के साथ आप लोग पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, बुक नहीं है, अगर कोई गरीब परिवार से है तो हमसे मिलेगा, आचार्य जी से मिलेगा, प्राचार्य से मिलेगा, वहां अपनी समस्या दर्ज करवाइएगा। आचार्य जी हमको बताएंगे। मैं यथासंभव जितना मेरे पास शक्ति होगा मैं उन लोगों को देने का काम करूंगा। और मैं ये हाथ जोड़ के आप सबसे अपील करता हूं, मुझे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं सामने। तो मेरे बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए और पढ़ने के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करिए और इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करिए। अगर आचार्य जी पूरे लगन के साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ा रहे आचार्य जी आप, है ना? जैसे मान लीजिए इधर लिखे हैं सीएल लिखे हैं, अभी मालूम ही नहीं सीएल क्या होता है। जैसे मान लीजिए एबीसीडी का अक्षर सी और यल, ये नहीं ना है, ये क्लोरीन है ना, तो ये पता करनी चाहिए कि क्या चीजें हैं इसमें से। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, जैसे मान लीजिए माइनस चार्ज है तो जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्यों जुड़ रहा है? इसकी संयोजकता जो चीजें हैं इसको पूर्ण करने के लिए जुड़ रहा है। आप ये नहीं पूछेंगे आचार्य जी सीएल लिख दिए, प्लस लिख दिए, ई माइनस लिख दिए, क्या लिखे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप पूछेंगे आचार्य जी सीएल लिखे हैं 2 8 7 क्या है, और अगर 2 8 8 कैसे हो जा रहा है,
ये पूछेंगे तभी तो आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी का काम है आना, पढ़ाना, समझा के चले जाना आचार्य जी। अगर कोई बच्चा खड़ा होकर नहीं पूछेगा तो अब क्या जानेंगे कौन बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कौन बच्चा पढ़ने में मजबूत है। तो इन सब बातों के साथ अगर आपको लगता है कि मैं खड़ा होकर पूछूंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, ई भावना को निकाल के बहुत दूर फेंक दीजिए। अगर बहुत दूर फेंक देंगे तो आप बहुत दूर, बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आचार्य जी से सवाल करेंगे, सवाल सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये नहीं कि हवा में उड़ता हुआ सवाल लाए और आचार्य जी से पूछ लिए। जो पढ़ा रहे हैं इससे संबंधित सवाल पूछिए। अगर किसी भी प्रॉब्लम में आप क्रिएट होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर नहीं पूछेंगे तो क्या जानते हैं। अब बैग टांगे टांगे इसे बैग लेकर आए, 5-10 किलो बैग लेकर आए और बैग यहाँ पर रखे, आचार्य जी पढ़ाए, पढ़े और आप लोग लिख लिए, चल दिए घर। और गेट के बाहर जाते जाते आचार्य जी क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए कुछ मालूम ही नहीं भाई। तो इन सब बातों के साथ आप लोग पूरे ध्यान के साथ पढ़िए और जो भी डाउट क्लियर करना हो ऑन द स्पॉट यही क्लियर करिए। हम लोग भी पढ़ते थे ना, हम बहुत उदंड करते थे। उदंड मतलब एक्टिव थे, हर वक्त खड़ा होकर के सवाल जवाब करना, आचार्य जी से बहस करना। बहस एक सिस्टम के तहत होता है, बहस करना कोई गलत बात नहीं होती है। वो सिस्टम के तहत बात करिए, संबंधित सवाल है, क्वेश्चन है, उससे बात करिए। मैं उससे बात करता, नहीं कि गांव के काटू बकाटू सवाल लाता था यहाँ पूछते रहता था, ये नहीं। मैं सिस्टम के साथ पूछता था। आचार्य जी हमको जानते भी हैं और ये कॉलेज हमको बहुत याद आता है आचार्य जी। मैं वहां लखनऊ पढ़ रहा हूँ ना, वो संतुष्टि नहीं मिलता जितना यहाँ संतुष्टि मिलता था। तो आप लोग 9th में हैं, इस विद्यालय का भरपूर प्रयोग करिए और जो भी प्रयोगशाला से संबंधित जो भी चीजें हैं मिलिए आचार्य जी से, आचार्य जी बताएंगे। और आप लोग सबसे बड़ी बात हमको आचार्य जी बताए हैं, पटेल सर पर आचार्य जी, यहाँ के बच्चे झांसी जाकर के गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए। तो गौर कर सकते हैं, अगर कोटवा के धरती से उस झांसी में जाकर के कोई गोल्ड मेडल ला सकता है, इन्हीं सब मतलब भाई और बहन में से कोई आईएएस बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। मैं भी फार्मा कर रहा हूं। अगर इससे संबंधित किसी को जानकारी लेना रहेगा आचार्य से मिलिएगा, मैं जानकारी देने का काम करूंगा। मेरा 7वां सेमेस्टर चल रहा है, 4 साल कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होता है, इसमें बहुत अधिक फीस लगता है। लेकिन पापा हमारे सरकारी टीचर है, पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और हमको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी पढ़िए और अपने पिताजी को गवर्नमेंट का नौकरी दे के हाथ में दिखाइए। बहन है हमारी पढ़ रही है, अब मान लीजिए कोई सोचता कि बहनी है लोग पढ़ ली लो, शादी भी अपने घरे चल जाएगी, हमने कुछ दी थोड़ी ना। ये भावना लोग नहीं पालते हैं। अगर भैया लोग पढ़ाता रहो तो बहनी लोग पढ़ाता रहो। तो सबके काम बा कि आप लोग पढ़िए और नाम रोशन करिए। मैं इन सब बातों के साथ पुनः आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप लोग पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, उसके साथ साथ इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करिए। अगर मेरी सुप्रिया बहन इस विद्यालय से 92% लाई, 91 कुछ परसेंट था उसका, उतना नंबर लाई, हम लोग का सीना चौड़ा हो गया, गदगद हो गया। मेरी दोनों बहनें एक 90 एक 89% लाई, प्रीति और प्रतिभा, मेरा सीना चौड़ा हो गया। और उसको खबर चलाने का आचार्य जी मीडिया से फोन आया था, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। और आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग मीडिया में आ सकते हैं। मेरे पास बहुत दूर दूर से फोन आता है कि आप आ जाइए मेरे विद्यालय, मेरे दुकान का वीडियो बना दीजिए, मेरे लिए आवाज उठा दीजिए। और मेरा मुहिम चल रहा है, आप सबके गांव में भी आऊंगा। इधर जितना इधर है नंदन छपरा हरपुर जो भी चीजें हैं, इधर मैं आऊंगा, कॉपी पेन बांटने के लिए आऊंगा और टॉफी बांटता हूँ छोटे छोटे बच्चों में। अगर वो बच्चे टॉफी खाएंगे तो ललायत होंगे और शिक्षक पर जागरूक होंगे। मान लीजिए मैं सरकारी टीचर का लड़का हूँ, मैं चाहता तो आचार्य जी नौकरी करता, पढ़ लेता जाके अच्छा से, जो भी चीजें हैं मैं भी पंखे के नीचे बैठ के नौकरी करता, पैसा पाता। लेकिन नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। आप और जैसे भाई बहन को एक मोटिवेशनल की जरूरत होती है। खान सर का नाम आप लोग सुने होंगे, खान सर कौन जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन लॉकडाउन जब लगा उसके पहले भी खान सर बहुत एक प्रसिद्ध विद्वान टीचर हैं, उसके साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लोगों के पास जाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे जानकारी देते हैं। तो आप लोग पढ़िए, आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो भी चीजें हैं, अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, खड़ा होकर पूछ सकते हैं। क्योंकि आचार्य जी का मैं विलंब लिया, आचार्य जी क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जिसको पूछना खड़ा हो जाइए। जो भी, मैंने उससे बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा। जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं, चाहे भाई बहन हो चाहे भाई लोग। नहीं पूछना है
यानी आप लोग कुछ जानती नहीं है आप लोग, किससे यही पता चलता है आचार्य जी क्यों? खड़ा होकर पूछिए भाई, पूछ सकती हैं जो भी पूछना है। नहीं पूछेंगे तो मैं जाऊंगा। बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो मेरे साथ 9th की बहन है, ये कुछ पूछना चाहती हैं। बहनी क्या पूछना चाहिए, पूछिए। अभी हम पूछना चाहते हैं कि बोलते हैं लोग होम साइंस का कोई मतलब नहीं है, तो फिर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या क्या आगे कर सकते हैं? देखिए, होम साइंस का जो कह रहे हैं लोग, कोई मतलब नहीं, बहुत मतलब है। आप इससे जैसे मान लीजिए जितने भी घर के संबंधित, सिलाई से संबंधित चीजें होती हैं और वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आप होम साइंस से पढ़ के जाती हैं तो आप टीचर बन सकती हैं और आप अन्य जो चीजें बन सकती हैं। जैसे होम साइंस का जैसे क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है अन्य की अपेक्षा। जैसे बायो है, उसका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड तरीका है। बिल्कुल, क्यों नहीं, आप टीचर बन सकती हैं, आप टीचर बन सकती हैं। इसी में पढ़ाती थी सिस्टर जी का, पूनम कुशवाहा को नाम जानते हैं आप लोगों को, वो बिहार में टीचर बनी है। नहीं ये नहीं, होम साइंस मतलब नहीं है, होम साइंस से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होम साइंस का थोड़ा जो एरिया है कम है, बाकी बायो मैथ का जो एरिया है बड़ा है। जानकारी है होम साइंस से? मैं बता दूंगा, मैं आपके इस सवाल का जवाब मैं बता दूंगा, आचार्य जी को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। बाकी आचार्य जी तो बताए होंगे, जो सिस्टर जी पढ़ाती हैं होम साइंस बताए होंगी, नहीं बताई हैं? मैथ पढ़ती है भाई, मैथ पढ़ती है तो फिर होम साइंस का सवाल करना उचित नहीं है। नहीं ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। पापा की प्रेशर से पढ़ते हैं ना, मेरी टारगेट नहीं। ओ ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जाते जाते बहनी बढ़ गई, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा सवाल किए हैं। जो बोली है मैं कि ये बहनी बोली है पापा के प्रेशर से मैं मैथ लिया हूँ, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, पढ़ाई के समय में अपना खुद का निर्णय होना चाहिए। पापा का एक कहावत गांव में कहते हैं, दादा कहने सरसुए लदिया, ई वाला भावना मन में नहीं रखना चाहिए। अब पापा कहते मैथ पढ़, मैथ बहनी की आवत नहीं है सर जी, आचार्य जी मैंने आता है, मानते हैं। मान लीजिए अन्य बहन बेसी हैं, जो भाई हैं उनको आता नहीं है, तो आप लोग इस भावना के साथ मत रहिए, इस बहम में मत रहिए। मेरी बहन जो बोली है सब वही पढ़ रही है, सब जो उनको लगा उनको करना चाहिए वही पढ़ रही है सब। हम लोगों ने कोई दबाव नहीं दिया, पढ़ना उन लोगों को है, फीस मेरा देना कर्तव्य है, पढ़ाना कर्तव्य है, पढ़ना उन लोगों का कर्तव्य है। आप लोग आज के बाद से जो पढ़ाई का बंधन है इसमें मत बधिएगा। आपके मन में जो हो वो पापा से कहिए, पापा हमको ये कोर्स करना है, इस सब्जेक्ट से पढ़ना है। आज के बाद से कोई बंधन में नहीं रहेगा। मेरा भारत आजाद है, आजाद है किस मामले में, और अन्य चीजें मामले में आजाद है, लेकिन ये जो शिक्षा का स्तर है ये मेरे देश में थोड़ा कम है। मैं इसके लिए अलग जगाने के लिए निकल चुका हूं। मैं मरते दम तक इस मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन शिक्षा का अलग जगा के रहूंगा। मैं भी इस एरिया में अपना नाम करके रहूंगा कि मैं कोई था लड़का, उसने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया और सही मायने में जागरूक किया। मैं गांव गांव जा करके गरीब बच्चों में कॉपी पेन और टॉफी बांट रहा हूं। मेरा ये मकसद नहीं, चुनाव लड़ना नहीं है। मैं चुनाव लड़ क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा मतलब है शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। जो अपना कुशीनगर, नौरंगिया और खड्डा का जो बेल्ट है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। आचार्य जी सही बात है, नहीं बात है? तो इसके लिए मैं आगे बढ़ाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मैं हर कॉलेज, हर विद्यालय, हर गांव में जा रहा हूँ। सोचिए मेरा कितना एनर्जी लॉस होता होगा बोलने में, सर लगता है, रात को दुखने लगता है, लेकिन मैं लगा हूँ। दुख जाए मर जाऊं चलेगा, लेकिन मैं शिक्षा का अलग जगा के रहूंगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक शेर था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इस सब बात के साथ आप लोग आगे बढ़िए। इसी में से कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मिशन को पूरा कर सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।